नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर और अपना सारे का सारा गुस्सा रिमला निकालती है अपनी फूफा पर और कहती है ये सब आपकी जिद और हठधर्मी की वजह से हुआ है, जो भी इस घर में हो रहा है। जिस पर कहती है एहतशाम की माँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया रिमला, मैंने नहीं करवाया उन दोनों का निकाह और चली जाओ यहाँ से। जिस पर रिमला कहेगी मैं अब यहाँ से जाऊँगी नहीं, बल्कि मैं इस घर को आग लगा कर रख दूँगी, क्योंकि जिसने मुझसे ऑन को छीना है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उस दिन आप मेरा और एहतशाम का निकाह अगर ज़बरदस्ती ना करवाती तो आज ऑन और आयला का निकाह ज़बरदस्ती ना हुआ होता। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है ऑन की माँ तुम्हें कुछ वक्त लेना होगा आयला को, इतनी जल्दी तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेगी, उसने बहुत दुख और दर्द सहे हैं और काफ़ी ठोकरें भी खाई हैं, इतनी सी मोहब्बत दोगे ना तुम उसे तो वो मोहब्बत का जवाब ज़रूर मोहब्बत से देगी। मेरे बेटे तुम हार मत मानना। इधर आप देखेंगे कि जब कहता है एहतशाम ऑन से कि अच्छा हो गया तुम्हारा और मेरा आमना सामना हो गया, तुम तो बहुत खुश हो गए ना, तुम तो यही चाहते थे शुरू दिन से। मैं भी कहूँ कि जब मेरी और आयला की तलाक हो रही थी तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा था। मैं समझा था कि शायद तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे क्या मालूम, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन कि मेरी और आयला का निकाह टूट गया और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तुम बहुत ही चालाक हो, सब तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन तुम्हारी चालाकी शायद किसी को नज़र नहीं आती है। इधर आप देखेंगे कि साकिब साफ साफ कह देता है शमसा से तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें एक शरीफ लड़का मिल गया है अपनी बेटी के लिए, उसकी कदर करो ना कि तुम उसकी बेकदरी कर रही हो। जिस पर कहेगी शमसा बहुत कदर कर रही हूँ तुम्हारे भांजे की, मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हारी जैसी तो औरत होती ही ना शुक्री है। वो तो उस दिन बीजान और राहत हमारी इज्जत ना बचाते तो इज्जत ही ना बचती, वरना तुम्हारी बेटी ने कौन सा कसर छोड़ रखी थी इन सारे कामों की। जिस पर कहेगी शमसा कि इसमें आप आयला को क्यों घसीट रहे हैं। जिस पर वो कहेगा घसीटूंगा इसे मैं, आज अगर वो बारात वापस चली गई थी तो ये कभी भी किसी के साथ रुखसत होकर ना जाती। वो तो शुक्रिया हो राहत का कि उसने अपने बेटे के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, वरना क्या कमी है ऑन में। अब तो वो एक फैक्ट्री का भी मालिक बन चुका है, उसे किसी लड़कियों की कमी नहीं है। उधर आप देखेंगे कि बीजान कहेंगी कि साकिब ठंडे होकर बैठ जाओ, शमसा को भी आखिर हक है अपनी माँ होने का, लेकिन उसे जब शुरू से ही ऑन में खामियां नजर आई हैं, लेकिन अब जब उसका दामाद बन गया और जब उसको अच्छाई से देखेगी तो उसे एहसास होगा कि किस कदर अच्छा है मेरा ऑन, उसकी तरबियत मैंने की है, ना कि शमसा ने और ना ही अरफा बेगम ने। जिस पर कहेगा साकिब अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो हमेशा से ही